पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, ये तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप से इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा पहले ये निष्कर्ष बताते थोड़ा, उसके आगे और शेष आपके पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि आज ये वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये तो काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी भी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में स्पष्ट नहीं होता। मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का अनाउंसमेंट करने लग जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। और कोई ऋषि साधना, कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता, यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ये सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिव पुराण में प्रकरण आता है
विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूं, मैं तेरा जनक हूं, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं। ब्रह्मा जी विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबका रचने वाला हूं। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान बताने लगा कि पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। और इसी तुमने दो डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का काम, इसका रोल समझो। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है, जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि, ये विष्णु जी कहते हैं, ये उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से, महादेव महेश्वर को भी मैंने 2 कर्त दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। कि परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते, मैं आया, अपने ही पुत्र जोग जीत का रूप बना करके मैं वहां आके खड़ा होगा, जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिस पे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको उन परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये इस लोक, तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं तुम्हें, ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहां सर्व सुख संपन्न था, प्राप्त थी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिसको ठीक हो, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। तब परमात्मा ने कहा कि हमसे गलत, वो कहने लगे सभी, भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते हैं ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी ये महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना, और फिर तुम उस सत भक्ति करके यहाँ उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पर भुनकर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर वो भाग ऊपर से उनको ऐसे उड़ा देता है, वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता, खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है,
क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंध अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी, और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है, और ये जीव वहां से कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है, और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिसने वहां से जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे, और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते हैं। और उसने कहा, उसने सोचा, काल ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है, पहले इसे वो संदेश जानता हूं, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से मार कर निकाला था, मुझे जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। तो मुझे परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास, मुझे देखकर काल भयंकर हो गया, और पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गा, तूने मुझे वह मार कर निकाला था। तब परमेश्वर जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, विराजमान थे, खड़े थे, विद्वान थे, परमेश्वर ने कहा, धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर, तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल, इन्हें गलती कर दी तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता है, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पीकर रामायण बचेगा, वो भांग पीकर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों का की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे। इसने थोड़ा लेना देना, हम इसके बच्चे नहीं हैं, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। ये हम इसके बालक नहीं हैं, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहाँ से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोक से, दुखों से इतना मन हट जाएगा, और वहाँ के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे, और फिर सब भक्ति करेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहाँ चलेंगे हम। तब इसने कहा, परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं, और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने सारे परमात्मा की जो सतपुरुष है, जो वास्तव भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा, और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को
वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। और फिर उसने कहा, उसे आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाए काम का। और जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया उसने मेरे को, बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया। और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से, और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे ही गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ कर दो। रोया बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है माफ कर दिया, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव हो जावे, जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तो कीजे। और भी 1-2 प्रश्न थे, प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ, और या आपका कोई संदेश वाहक आवे कि जो भी मानव परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका और हमारा ज्ञान, काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, बलपूर्वक ले जाएगा कोई टकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहाँ तो कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण ग्रहण समझ में नहीं आया था। तो कहते परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप बड़े यहाँ पर इस गंदे लोक में, यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, ताकि निकट काल मत आना, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु।
जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी चटपटा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पर्वत पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहाँ सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया, पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है, लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से इस डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी, और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी, 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांघ दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास ये कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व वहाँ हरिद्वार में हुआ था, 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। इस ज्ञान को अब सुनेंगे ये, ठीक है, तो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त है, उनका बड़ा दुख है, हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है, और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है?
बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। तब चटक मटक करें जीवता भाई, वो तपस्या पर जैसे बड़ बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर, हम मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गुरावा, शब्द पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती है यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। क्या बताते हैं, जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राण प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा तहां बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मेरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई, तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी ये संग्रहित हो रही है। लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति, बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे, शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई परवाह नहीं करता, वैसा है, और हम बोल भी रहे हैं, और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। उसकी अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ये मंत्र है जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना कर रहे हो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे।
वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कितनी बार आप उन सतिथियों को प्राप्त कर सके हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन दुर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। तो वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यह परमात्मा कह रहे हैं जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहां जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम कोई शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं? यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहाँ पर, धक्के तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 वर्ष जो पिछली पीढ़ी का यू हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं। तो आप इस ज्ञान के आधार से, और गलती कर गए, ये कौन से ज्ञान के आधार से? कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहाँ इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की, 15% की, 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहाँ आप चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहाँ आप रह रहे हो, कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहाँ भी तरफ से रोगे तो कहते वहाँ भी पहुँच जाऊँगा मैं, और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से ये निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय, और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में, और वहाँ का बन जाए राष्ट्रपति, क्यों पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। और वहाँ भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहाँ कौन समझा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं? जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान। कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तो कह जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, तो जो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ से सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहाँ से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से।
सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया कि जाते बिजली गिरती, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, ये हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तो इतनी देर, तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक बाट इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करो। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में से 12 बाटा। पिता ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बोछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल देख कितने भयंकर हैं। आगे मन में आ गया कि मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर की, आपका जन्म मनुष्य जीवन का है, मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। तो क्या कहते हैं, पुरुष जान सुमरा कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो, अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत्य भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। सुर नर मुनिजन वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे, ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते हम कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके उन बताए हुए लोक वेद दंत कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। या के मते सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव यम छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल जार अनेक किन्नो जीव कारण ठाठ हो, और वेद शास्त्र पुराण समृति ये सभी रोके बाट हो।
काल कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण समर्ति, अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोके बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े सब काल के, जीव पड़े बस काल के, और काल कराल पर चंडी, सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं? धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। यही प्रमाण तभी कर परिणाम, तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख धर्म डिग आवा, मोकू देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा। क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। कि तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। कि तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर आ मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, या उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम जावें ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सतमंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अमर अब अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखायन लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, सत्तर युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहाँ कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोहि दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देऊ। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जब तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुमरे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है।
हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहि नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं, मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का, और काल को के अंग को कंडम कर दिया, उसके शरीर को कंडम कर दिया। तत्क्षण दृष्टि ताई पग हेरा, श्याम लिलाट होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला माथा, काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। तो कैसे तत्क्षण दृष्टि ता पर हेरा, श्याम लिलाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कह निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं, हे तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की न, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो है जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूँ, और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश, पुरुष दीन दस राज हम। और षोडश में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो, और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूँ, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा, जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं, फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, विनती तोर लीनी मैं जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी। दस विनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कलयुग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुणात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाए। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं, जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा उस बच्चों के। जिही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका?
मेरा नाम मिंकल है। मिंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो हम जो आम देवी देवता ही पूजते थे, पीरों को भी पूज लेते थे, पर मेरे पापा जी ने धन सतगुरु वाला जी का नाम ले रखा था। जब उन्होंने नाम लिया तब तो हमारी वैसे ही धन धन ही होगी, जैसे कि घर में हर एक चीज़ के कमी होती जा रही थी। सुख तो है ही नहीं था। जब से उनका नाम लिया कोई भी लाभ नहीं हुआ उनकी भक्ति से। उन्होंने वो 3 नाम जो देते थे पहले तो दूसरे देते थे, मेरे पापा जी ने ले रखा था नाम, तो हमने नहीं लिया था, लाभ तो हुआ ही नहीं हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में वैसे तो मेरे पापा को पहले से ही चाह थी कि परमात्मा है कौन। वो हर एक चीज़, जैसे कि उन्होंने ज्योतिष भी कर रखी थी, तंत्रिक विद्या भी करते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचते कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर मरते क्यों हैं। अगर परमात्मा ने मारना ही था तो अपने पास ही रखता, यहाँ क्यों भेजा हमें। तो इस तरह एक दिन मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो साधना चैनल लग गया, तो संत रामपाल जी गुरुजी यही बता रहे थे कि हमारा कारण क्या है यहाँ पर आने का और मरने का। तो यहीं पर वो बात कैच हो गई। तो मेरे पापा जी ने जो साधना चैनल से बुक मंगाई ज्ञान गंगा, तो उन्होंने दिन रात एक करके वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा। फिर ऐसे परमात्मा से जुड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा। बहन जी, अभी आपने पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, सुना है इसको फ्री में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? ज्ञान गंगा प्राप्त करने के लिए साधना चैनल पर ना एक येलो पट्टी आती है, येलो कलर की, उसके नीचे फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर्स पर अपना SMS सेंड करो एड्रेस के साथ, वो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक घर में फ्री में पहुंचेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए। पहला लाभ तो यह कि मेरे पापा जी की हालत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहते थे वो हमेशा। उनकी शुगर 500 550 तो रहती थी, अब भी है, रहती थी। तो वो हमेशा बिस्तर से उठते ही नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर की स्थिति भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अब मैं जैसे देखने में लग रही हूँ ना, ऐसी तो है ही नहीं थी। बहुत बेकार दशा थी हमारे घर की। हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। हमने जब सब्जी भी पानी में बनाते थे, कुछ है ही नहीं था हमारे घर में। परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत हमारी बुरी दशा थी। जैसे हमने नाम दीक्षा ली उसके बाद तो अब हम तो वैसे देसी घी की रोटियां खा रहे हैं। लाभ तो बहुत से हैं, जैसे कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था, तो एकदम से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उनका जल दिया। जल लेते ही मम्मी तुरंत ठीक हो गई। और अभी मेरे जलंधर की बात है, जलंधर में पुस्तक सेवा चल रही थी, तो मैं और मेरे चाची जी स्टेशन पर बैठे थे। तो क्या कहते हैं कि हमने सोचा कि लोग बैठे तो हैं, अभी धूप है, बाद में करते हैं पुस्तक सेवा। जलंधर में ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलो वॉशरूम तो यहाँ मिल नहीं रहा, हम ट्रेन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, हरिद्वार जाना था उस ट्रेन ने। तो उसमें एक पहले लेडीज़ जाकर आई थी, बोले थी अभी रुकेगी ये ट्रेन 5 मिनट के लिए। तो हम उसमें पूछ के चढ़े थे कि भाई साहब ये ट्रेन रुकेगी ना अभी? तो वो बोले हाँ जी बहन जी रुकेगी ये ट्रेन। तो हम उसमें जैसे चढ़े वॉशरूम के लिए, तो वो ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं दिया, सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, हॉर्न भी नहीं दिया, वो चल पड़ी। तो जैसे ही वो चल पड़ी, मैंने देखा कि इतनी फास्ट हो गई ट्रेन, तो मैंने तुरंत छलांग लगा दी ट्रेन से। इतनी फास्ट थी, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने छलांग कैसे लगा दी उस ट्रेन में से। तो मेरे को एक खरोंच भी नहीं आई, गिर पड़ी थी मैं नीचे, तो खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा इतना साबित हो गया कि मेरे को परमात्मा पल पल साथ है, पल पल साथ है। तो फिर मैं पीछे ट्रेन के भागी, एक गार्ड से हाथ मारा मैंने कि ट्रेन रोको, एक लेडीज़ रह गई है मेरे साथ की। तो वो गार्ड ने ट्रेन रोकी और मैंने अपनी चाची को साथ में उतारा। तो इतना मेरे को विश्वास हुआ कि परमात्मा पल पल साथ है। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने, तो मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पापा को अब भी शुगर रहती है, 550 शुगर रहती है, तो वो दवाई वैसे एक जो देते हैं सुबह शाम खाने की, तो डॉक्टर जब चेक कराते हैं ना कि ये भाई साहब आपकी शुगर कितनी है, वो बताते हैं कि 500 550 इतनी है। तो आप चल कैसे रहे हो? 350 वाला आदमी चल नहीं सकता शुगर का। तो ऐसे ही तुरते फिरते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, मीठा भी खाते हैं। तो परमात्मा की दया से सब कुछ ही सही है। और मेरी सिस्टर ने भी अभी नाम लिया था, तो उनके घर में आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उनके घर में खाना पीना सब चलता था, तो उनको भी लाभ हुए। और मेरे पापा पहले नाम लेने से पहले बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, खाकर इतना घर में क्लेश करते थे ना कि रात को हमें सोना मुश्किल हो जाता था। बहुत दारू पीते थे, एक तरह से
सहना करना कठिन था उनके लिए। अब नाम दीक्षा लेने से हमें तो पहले ये लाभ हुआ कि पापा के ये सब कुछ छूट गए हैं विकार। 40 साल से वो बीड़ी पीते थे, वो छूट गई, क्योंकि आम इंसान की तो छूट ही नहीं सकती। वो बोलता है कैसे छोड़ दूं मैं इसको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यानी दूर हो गया, जो बुरे विकार थे उनके। हमारे घर में सभी सुविधाएं हैं, अब किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है। बहन जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पर नशा नहीं छूट पाता। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपके पिताजी को ऐसी कौन सी दवाई दी कि उनका नशा एक ही दिन में छूट गया? दवाई तो नहीं, वो परमात्मा, सच में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय अब धरती पर आ चुके हैं। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मानने के लिए हमारे पास सदग्रंथ है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं भक्ति। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं सदग्रंथों के हिसाब से। जो इंसान ये भक्ति करता है उसके सब विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सदग्रंथ में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। इसलिए ये वो दवाई वगैरह नहीं, उनके आशीर्वाद से ही, जो वो भक्ति देते हैं उससे ही सभी विकार दूर हो जाते हैं। बहन जी, हमने सुना है कि संतों के पास नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कितने पैसे देने पड़े? यहाँ पर तो कोई, वैसे तो परमात्मा के जो चैनल आता है ना, साधना चैनल, उसके नीचे एक पट्टी लिखी आती थी सत्संग पहले जब हुआ था, उसके नीचे स्पेशल लिखा आता था कि यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि अब भी टीवी पर आता है कि निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर। बहन जी, पहले आप एक अन्य संत राधा स्वामी के आश्रम में जाती थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में जाने लगी, तो दोनों की सुविधाओं को लेकर आपको क्या भिन्नता नजर आई? सुविधा वहाँ पर तो कोई सुविधा है ही नहीं थी। जब भंडारा वगैरह होता था तो वहाँ तो रहने की, खाने की, पीने की हर एक दिक्कत आती थी। माइयाँ एक दूसरे को धक्का देती, यहाँ नहीं बैठना वहाँ नहीं बैठना। सतलोक आश्रम में इतनी सुविधा है कि जन जन बंदा आराम से खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, जब चाहे भंडारा करे, जब चाहे चाय पिए, कुछ मर्जी करे। परमात्मा ने वहाँ तो मिनी सतलोक बना रखा है, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आराम से है, वहाँ पर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सभी कोई, चाहे ऊंची जात का है चाहे नीची जात का है, वो एक साथ एक लाइन में बैठकर भंडारा करते हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज का संसार सभी दुखी है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी दुखी है। ऊपर से चाहे कोई जितना मर्जी बनता हो, दुखी तो हर एक इंसान है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी भक्ति सही नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं रहा। मंदिर में जा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पत्थर पूजो। अगर लिखा होता तो सभी सुखी हो जाते। इतने सालों से देवी देवता पूज ही रहे हैं, हम सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी भक्ति सही नहीं है। जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, जिससे करने से हमें लाभ होते हैं, शारीरिक कष्ट भी कटते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि साधना चैनल पर गुरुजी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक भी आती है, वो पढ़ो, ज्ञान को समझो और ये भक्ति अपनाओ। इस भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति है, उनके अनुसार है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हर एक जिले में सेंटर खोले गए हैं। तो जो सेंटर खोले गए हैं, साधना चैनल पर एक येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर्स लिखे आते हैं। जो भगत नाम लेने के इच्छुक हैं वो उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके नाम दीक्षा लेने के केंद्र पता कर सकते हैं तथा नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।